Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do class 10 plus 2 topic chapter 1 the last lesson of Flamingo. आज हम क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर 1 द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज करेंगे. टुडे वी शैल सॉल्व एमसीक्यूज ऑफ फ्लेमिंगो बुक चैप्टर 1 द लास्ट लेसन. आपको पता है स्टूडेंट्स कि अब जो है क्लास 12 के एग्ज़ाम्स जो है वो भी होने हैं और गवर्नमेंट जो है ये विचार कर रही है कि पेपर जो है ज़्यादातर एमसीक्यू बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप बेस्ड हो. तो हम आपके लिए आज क्लास 12 फ्लेमिंगो की बुक के चैप्टर 1 के द लास्ट लेसन के एमसीक्यूज लेकर आए हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं द लास्ट लेसन चैप्टर 1 एमसीक्यूज. फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन. द लास्ट लेसन जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है. ऑप्शन ए फ्रेंच, ऑप्शन बी H.G. वेल्स, ऑप्शन सी विलियम डगलस, ऑप्शन डी अल्फोंसो डॉडेट. सो स्टूडेंट्स, the author of the story the last lesson is Alphonse Daudet and he belonged to France. So our correct answer is option D, Alphonse Daudet. Now second question, who is the narrator of the story the last lesson. ये जो स्टोरी हम पढ़ते हैं द लास्ट लेसन, इस स्टोरी को नरेट कौन करता है यानी इसका वर्णन कौन करता है इस कहानी का. ए फ्रेंच, B. H.G. Wells, C. Villagers, D. None of these. So students, the narrator of the story, the last lesson is French. A option is right. Now our next question, that is, who starts for school very late that morning. उस सुबह जो है स्कूल के लिए कौन देरी से जो है चलते हैं, कौन लेट होते हैं उस दिन स्कूल के लिए. ए फ्रेंच, बी एम हेमल, सी जॉन और डी नन ऑफ दीज. तो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको बताया था कि जो द लास्ट लेसन जो स्टोरी है हमारी उसके नरेटर फ्रेंच हैं और फ्रेंच जो है वो एक स्कूल गोइंग बॉय हैं और वही जो है उस दिन स्कूल के लिए देरी से चलते हैं. उनको स्कूल जाने में जो है देर हो जाती है. ही इज़ लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग एंड द नेम ऑफ दैट नरेटर और द पर्सन हु स्टार्ट्स लेट फॉर स्कूल दैट मॉर्निंग इज फ्रेंच. ए ऑप्शन इज राइट. नाउ क्वेश्चन 4, हु आस्क फ्रेंच नॉट टू हरी टू स्कूल. किसने फ्रेंच से कहा कि वो स्कूल के लिए जल्दबाजी ना करे. ए ओल्ड हाउजर, बी ओल्ड प्राइमर, सी फॉर्मर मेयर और डी ब्लैक स्मिथ. तो स्टूडेंट्स, ये कहा था ब्लैक स्मिथ ने. ब्लैक स्मिथ एक लोहार होता है. तो ब्लैक स्मिथ ने कहा था फ्रेंच से कि वो स्कूल के लिए हरी ना करे, जल्दी ना करे. डी ऑप्शन ब्लैक स्मिथ इज राइट. नाउ आवर फिफ्थ क्वेश्चन, वाई वॉज फ्रेंच रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल. उस दिन जो था फ्रेंच स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक क्यों था. मीन्स वो रिलक्टेंट था. ही वॉज नॉट रेडी टू गो फॉर स्कूल बट देन आल्सो ही हैड टू गो टू स्कूल. तो ये रिलक्टेंट है इसलिए कि भाई अनिच्छुक है. उसका रीज़न क्या है ये हमसे पूछा गया है. ए वांटेड टू एन्जॉय वार्म सनलाइट, क्या वो वार्म सनलाइट का आनंद लेना चाहता था. बी वांटेड टू सी सोल्जर्स ड्रिल, कि क्या वो सोल्जर्स को ड्रिल करते हुए देखना चाहता था. सी वांटेड टू एन्जॉय आउटडोर, वो बाहर जो है उस चीज़ का आनंद लेना चाहता था, बाहरी मौसम का, आउटडोर थिंग्स का. डी लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, उसका पार्टिसिपल पर जो लेसन है वो तैयार नहीं था. तो स्टूडेंट्स, उस दिन जो फ्रेंच रिलेक्टेंट था स्कूल जाने के लिए, अनिच्छुक था, उसका रीज़न था लेसन ऑन पार्टिसिपल्स वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, पार्टिसिपल्स पर पाठ तैयार नहीं था. डी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट आंसर है.
Now our sixth question. What did French find on reaching the school? जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने क्या देखा? ए. पीपल वर डांसिंग, लोग डांस कर रहे थे. बी. स्कूल वॉज क्लोज्ड, स्कूल बंद था. सी. पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस जो है पेट्रोलिंग कर रही थी. और डी. स्ट्रेंज क्वाइटनेस, अजीबो गरीब चुप्पी. तो स्टूडेंट्स उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि वहाँ पर अजीबोगरीब चुप्पी थी, अजीबोगरीब सन्नाटा था. तो डी ऑप्शन स्ट्रेंज क्वाइटनेस इज एब्सोल्युटली राइट. नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7. हु ऑक्युपाइड द बैक बेंचेस इन द क्लास? क्लास में जो पीछे की जो बेंचेस थी उन पर कौन बैठे हुए थे? ए. वीक स्टूडेंट्स, कमज़ोर विद्यार्थी. बी. टीचर्स, अध्यापक. सी. मॉनिटर्स ऑफ द क्लास, क्लास के मॉनिटर. डी. विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्ग. तो स्टूडेंट्स उस दिन जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि बैक बेंचेस पर जो है वो विलेज एल्डर्स बैठे हुए थे, गांव के बुजुर्ग. डी ऑप्शन आपका सही आंसर है. नेक्स्ट आते हैं. वाई वॉज फ्रेंच सरप्राइज्ड? फ्रेंच हैरान क्यों था? जैसे फ्रेंच जो है वो स्कूल के लिए लेट था तो उसे डर था कि भाई ही विल गेट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम एम हैमल, हिज टीचर. और वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो इस तरह का कुछ होता नहीं, तो वो फ्रेंच इसलिए हैरान हो जाता है. तो देखें अब. ए. बिकॉज ऑफ विलेज एल्डर्स, गांव के बुजुर्गों की वजह से वो हैरान था कि वहाँ पर गांव के बुजुर्ग थे. बी. बिकॉज ऑफ पुलिस पेट्रोलिंग, पुलिस की पेट्रोलिंग की वजह से वो हैरान था. सी. बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स बिहेवियर, विद्यार्थियों के व्यवहार की वजह से वो हैरान था. और डी. बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. और आगे का रीज़न ये बताया गया है कि भाई एम हैमल जो टीचर हैं, स्कूल के टीचर जो हैं, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं, उनका जो बिहेवियर था वो बड़ा ही दयालु और विनम्र था, जिसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो फ्रेंच ने नहीं की थी. दैट्स वाई ही वॉज सरप्राइज्ड. सो द करेक्ट आंसर इज बिकॉज ऑफ एम हैमल्स काइंड एंड पोलाइट बिहेवियर. डी इज करेक्ट. नाउ नाइन्थ वन. वाई वॉज फ्रेंच फीलिंग रिग्रेटफुल एंड सैड? फ्रेंच जो है उस क्यों खेद और दुखी महसूस कर रहा था? फ्रेंच क्यों खेदपूर्ण और दुखी महसूस कर रहा था? ए. फॉर रीचिंग लेट, देरी से पहुंचने के लिए. बी. फॉर नॉट लर्निंग पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स नहीं याद करने के लिए. सी. फॉर चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के परिवर्तन के लिए, गवर्नमेंट के बदलाव के लिए. डी. फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को लर्न नहीं करने के लिए. तो स्टूडेंट्स फ्रेंच जो है रिग्रेटफुल और सैड महसूस कर रहा था फॉर नॉट लर्निंग हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा को लर्न नहीं करने के लिए. डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 10. Whom did M. Hamel blame for not sending students to school? एम हेमल जो स्कूल टीचर हैं वो किसको दोषी ठहराते हैं बच्चों को स्कूल नहीं भेजने के लिए? ए. पेरेंट्स, माता पिता को. बी. फ्रेंड्स, दोस्तों को. सी. टीचर्स, अध्यापकों को. डी. वॉचमैन, चौकीदारों को, पहरेदारों को. तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर पेरेंट्स. एम हैमल ब्लेम्स पेरेंट्स फॉर not sending students to school. Now we come to question number 11. For how many years did M. Hamel serve the school? कितने सालों से जो है एम हैमल ने स्कूल को सर्व किया? ए. 20 years, बी. 35 years, सी. 40 years and D. 45 years. So students, the correct answer is option C, 40 years. M. Hamel served the school for 40 years. C option is correct. Now question number 12. Where did the parents send their children? पेरेंट्स अपने बच्चों को कहाँ भेजते थे? ए. स्कूल, नेचुरली स्कूल तो भेजते नहीं थे जब
एम हेमल ने ब्लेम किया है पेरेंट्स को फॉर नॉट सेंडिंग स्टूडेंट्स टू स्कूल। कोचिंग के लिए भी नहीं भेजते थे। फार्म्स एंड मिल्स, यस, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को फार्म्स एंड मिल्स में भेजते थे, मूवीज में भी नहीं भेजते थे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फार्म्स एंड मिल्स। पेरेंट्स सेंट देयर चिल्ड्रन टू फार्म्स एंड मिल्स। Now see question number 13. Why did the villagers come to meet M. Hamel in the school? उस दिन जो है गांव के लोग स्कूल में एम हैमल से मिलने के लिए क्यों आए थे? ए, टू कंप्लेन, शिकायत करने के लिए। टू से गुड बाय, अलविदा कहने के लिए। सी, टू गॉसिप, गॉसिप करने के लिए, बातें करने के लिए। डी, टू शो ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स का करेक्ट आंसर है द विलेजर्स केम टू मीट एम हैमल इन द स्कूल टू शो देयर ग्रेटिट्यूड। वे अपना आभार व्यक्त करने के लिए उस दिन स्कूल में आए थे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट एम हैमल हैज बीन सर्विंग इन दैट स्कूल फॉर द लास्ट 40 years। और अब जो है कि ऑर्डर आ गया है कि भाई अब से जो है फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच लैंग्वेज विल नॉट बी टॉट एंड इन प्लेस ऑफ दैट जर्मन लैंग्वेज विल बी टॉट। दिस was the order. So it was the last day of M. Hamel in that school, as French language will no longer be taught in the school. German language will be taught in that place. तो स्टूडेंट्स आप ये ध्यान रखें कि फ्रेंच लैंग्वेज की जगह पर अब जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो एम हैमल फ्रेंच के लैंग्वेज टीचर थे। जब वहाँ पर वो लैंग्वेज पढ़ाई ही नहीं जाएगी तो एम हैमल उस स्कूल में सर्व कहाँ करेंगे? तो क्योंकि एम हैमल का उस दिन लास्ट डे था तो इसलिए गांव के लोग जो है अपना ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए एम हैमल से मिलने के लिए आए थे। नाउ क्वेश्चन 14, व्हाई डिड एम हैमल कॉल द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल? एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे ज़्यादा सुंदर लैंग्वेज क्यों कहा? ए, बिकॉज इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड लॉजिकल, क्योंकि ये स्पष्ट और तार्किक थी। बी, बिकॉज इट वॉज हिज नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये इसकी जो है मातृभाषा थी। सी, बिकॉज पीपल वर फ्रॉम फ्रांस, क्योंकि जो लोग थे वो फ्रांस के थे। डी, नन ऑफ दीज, और इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट्स एम हैमल ने फ्रेंच लैंग्वेज को मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इसलिए कहा क्योंकि ये एक स्पष्ट और तार्किक भाषा थी। ए करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन जब फ्रेंच को जो स्कूल जाना था तो उस दिन क्या उसको तैयारी करनी चाहिए थी? ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एट स्कूल दैट डे? उस दिन जब फ्रेंच को जो स्कूल जाना था तो उसको क्या चीज़ तैयारी करके जाना था? क्या एक्सपेक्टेड था उससे? ए सॉन्ग, गाना उसको याद करके जाना था। बी, डांस सीख के जाना था। सी, उसको ऐसे राइटिंग आनी चाहिए थी। डी, पार्टिसिपल्स, और डी पार्टिसिपल्स। तो स्टूडेंट्स फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। तो उसको जो है पार्टिसिपल्स लर्न करके जाने थे उस दिन। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू लर्न पार्टिसिपल्स फॉर स्कूल दैट डे। डी ऑप्शन, पार्टिसिपल्स, इज करेक्ट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, that is question number 16, what had been put up on the bulletin board that day? उस दिन जो है बुलेटिन बोर्ड पर क्या नोटिस लगाया गया था? ए, टीच ओनली फ्रेंच, केवल फ्रेंच पढ़ाओ। बी, स्पीक ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश बोलो। सी, टीच ओनली जर्मन, केवल जर्मन पढ़ाओ। डी, टीच ऑल दीज, ये सारी भाषाएं पढ़ाएं, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन। तो स्टूडेंट्स उस नोटिस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर ये लिखा हुआ था कि भाई अब से जो है केवल जर्मन लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पर जो बुलेटिन बोर्ड था उस पर ये लगाया गया था
teach only German. Now see, question number 17. What changes did the order from Berlin cause in school that day? कि उस दिन जो है क्या चेंजेस आए थे उस ऑर्डर से, बर्लिन से, cause in school that day. What changes did the order from Berlin cause in school that day? उस दिन बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने स्कूल में उस दिन क्या चेंजेस ला दिए थे, क्या बदलाव ला दिए थे? ए हसल बसल, बी पीपल वर हैप्पी, सी टीचर्स वर सैड, डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। कि उस दिन जो है हसल बसल था, चहल पहल थी, बी लोग खुश थे, सी टीचर्स वर सैड टीचर उदास थे, डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस उस दिन अजीब व गरीब चुप्पी और उदासी थी। तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर है डी स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस। बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसकी वजह से जो उस दिन स्कूल में चेंजेस आए थे वो ये था कि वहाँ उस दिन अजीब व गरीब चुप्पी और उदासी थी। देयर वॉज स्ट्रेंज क्वाइटनेस एंड सैडनेस ड्यू टू द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड दिस चेंज वॉज कॉज्ड इन स्कूल दैट डे। नाउ 18th क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूल? कौन से जिले प्रशियन रूल के अंतर्गत आए थे? ए अल्सेस एंड बर्लिन, बी बर्लिन एंड लोरेन, सी अल्सेस एंड लोरेन और डी नन ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, अल्सेस एंड लोरेन डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द प्रशियन रूल। सी ऑप्शन इज करेक्ट. See now question number 19. What made French and the people realize about the preciousness of their mother tongue? फ्रेंच और अन्य लोगों को किस चीज़ ने ये एहसास दिलाया उनकी भाई उनकी मातृभाषा जो है वो प्रेशियसनेस है, उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। तो कौन सी चीज़ ने फ्रेंच और लोगों को ये एहसास दिलाया उनकी मातृभाषा की प्रेशियसनेस के बारे में? ए एम हेमल्स वर्ड्स, बी स्कूल ऑर्डर्स, सी सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, डी स्कूल प्रिंसिपल। तो ए है एम हेमल के शब्दों ने, बी जो है स्कूल के आदेशों ने, सी सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो अचानक से ऑर्डर आए थे, डी स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल के प्रिंसिपल ने। तो स्टूडेंट्स सडन ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन made French and the people realize about the preciousness of their mother tongue. Option C is correct. Now question 20. What did M. Hamel bring for his class on his last day in the school? M. Hamel अपने क्लास के लिए स्कूल में क्या लेकर आए अपने अंतिम दिन? मैंने पहले ही बता दिया है कि that was the last day of M. Hamel in the school. तो उस दिन M. Hamel क्या लेकर आए थे क्लास में जो कि उनका स्कूल में अंतिम दिन था? ए न्यू पेन्स, बी न्यू नोटबुक्स, सी स्वीट्स और डी स्टोरी बुक्स। करेक्ट आंसर इज न्यू नोटबुक्स. एम हेमल ब्रॉट न्यू नोटबुक्स फॉर हिज क्लास ऑन हिज लास्ट डे इन द स्कूल. नाउ क्वेश्चन 21. What bad news used to come from the bulletin boards? बुलेटिन बोर्ड से कौन से बुरे समाचार आते रहते थे? ये हमसे पूछा गया है. What bad news used to come from the bulletin board? बुलेटिन बोर्ड से कौन से बुरे समाचार आते रहते थे? ए लॉस्ट बैटल्स, हारी हुई लड़ाइयाँ, बी द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट के बारे में, सी ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स के और आदेशों के बारे में, और डी ऑल ऑफ दिस. सो स्टूडेंट्स, द न्यूज विच यूज्ड टू कम from the bulletin board were lost battles, correct, the draft, correct, order of commanding officers, correct. That means all of these are correct. Correct answer is option D, all of these. Now question 22. Which language would the student study from the next day? विद्यार्थी जो हैं कौन सी भाषा पढ़ेंगे अगले दिन से? As I have already told you that French language will no longer be taught in the school, and in place of that language German language will be taught. So the students will study German language from the next day
Other options English, Dutch and Spanish are incorrect. So the correct answer is option B, German. Now question 23. Why was French shocked to see M. Hamel? फ्रेंच जो है एम हेमल को देखकर शॉक क्यों हो गया था, क्यों उसे आश्चर्य हुआ था, क्यों उसे किस्म से अचंबा हुआ था? ए, बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस, उसकी औपचारिक ड्रेस की वजह से। बी, बिकॉज ही गेव स्वीट्स, क्योंकि उसने मिठाइयाँ दी। सी, बिकॉज ही हैड ए फ्लावर इन हिज हैंड, क्योंकि उसके हाथ में जो है फूल था। ऑल ऑफ दिस। इसका जो मेन रीज़न है स्टूडेंट्स वो है फ्रेंच वॉज शॉक टू सी हैम एम हैमल बिकॉज ऑफ हिज फॉर्मल ड्रेस। उसकी औपचारिक ड्रेस की वजह से जो है फ्रेंच शॉक्ड हो गया कि एम हैमल जो है उस दिन अपनी फॉर्मल ड्रेस में था। नाउ क्वेश्चन 24. अल्फोंसो डॉडेट वॉज फ्रॉम विच कंट्री? द ऑथर ऑफ द लेसन अल्फोंसो डॉडेट बिलोंग टू विच कंट्री? ये हमसे पूछा गया है। नेचुरली इट इज़ फ्रांस। ए, इंडिया। सी, न्यूजीलैंड। डी, इंग्लैंड आर रॉन्ग. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, France. Now we come to our last question, and that is question number 25. What did M. Hamel write at the end of the last lesson? जब ये उनका जो अंतिम लेसन था उसके अंत में एम हेमल ने क्या लिखा? ए, ही थैंक द विलेज एल्डर्स, उन्होंने जो है विलेज एल्डर्स को धन्यवाद किया। बी, ही बेड गुड बाय टू हिज स्टूडेंट्स, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को गुड बाय किया। सी, ही रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रांस, उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा लंबे समय तक जीवित रहे फ्रांस। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो एम हेमल रोट एट द एंड ऑफ द लास्ट लेसन ऑन द ब्लैक बोर्ड लॉन्ग लिव फ्रांस। सी ऑप्शन इज करेक्ट. He wrote on the blackboard, long live France. So students, today we have solved 25 most important MCQs of Flamingo book chapter 1 the last lesson. तो स्टूडेंट्स ये 25 क्वेश्चंस जो हमने MCQ के किए हैं द लास्ट लेसन के, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम्स जब भी होंगे जून या जुलाई में तो आप अपनी तैयारी शुरू करें। बहुत सारा जो पैटर्न रहेगा वो MCQs का और ऑब्जेक्टिव टाइप का ही रहेगा। तो हमने आपके लिए सीरीज़ स्टार्ट की है। तो यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।